आज का जो जजमेंट है, इस जजमेंट के बाद आप हर व्यक्ति, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति, कोई पति ऐसा ना होगा जो अपनी पत्नी को इस जजमेंट के बाद मेंटेनेंस देने की सोचे। क्योंकि इस जजमेंट में कुछ लिखा ही ऐसा हुआ है कि हर पत्नी, हर महिला जो है कहीं ना कहीं इस जजमेंट के क्राइटेरिया में आता ही है। होता क्या है, मैं कॉमनली बता देता हूं आपके लिए, कि अधिकतर महिलाएं अपनी इनकम को छिपाते हुए, अपना पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को छिपाते हुए, या फिर वो कुछ काम कर सकती हैं इस बात को भी छिपाते हुए मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल करती हैं। मैं सभी की बात कह रहा हूं, एक के लिए नहीं। जो महिलाएं मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल करती हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। उनको डर रहता है कि कहीं ना कहीं हमने ये बात छिपाई है, हमारी कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं हमसे, हमारे मुंह से ना निकल जाए, कहीं वो क्रॉस करें तो क्रॉस में वो सामने चीज ना आ जाए। ऐसे तमाम चीजें हैं जो महिलाएं जो है वो झूठ बोलकर मुकदमा दर्ज करती हैं। अब देखो, आप ये कहो कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये सब कहकर तो आप नहीं बच सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी बात को प्रूफ कर दो, साबित कर दो कि हाँ वाकई ऐसी चीज है, ये घटना इस तरीके से ना होकर इस तरीके से है, तो आप उस झूठ को साबित कर दोगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। अभी लास्ट 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन दिया था, जिसमें लड़की की इनकम थी, उसने सब कुछ छिपाई थी, और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन भी छिपाई थी उसने। और उसके बाद जब पता लगा, क्रॉस में सब कुछ सामने आ गया, और वो उसने वकील ने, पति ने जो है, पति के वकील ने सब कुछ उगलवा दिया उससे। और ये बाद में पता लगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस मेंटेनेंस के जजमेंट को, जो लोअर कोर्ट के द्वारा किया गया था, डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात उसने छिपाई थी और वो इनकम थी उसकी। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी इनकम को छिपाते हुए मेंटेनेंस का मुकदमा करती हैं और पैसे एक्सटॉर्ट करती हैं, यानी कि मनी एक्सटॉर्ट फ्रॉम द हस्बैंड। तो एक्सटॉर्शन नहीं चलेगा। अब सिर्फ मैं क्या कहता हूं, आपको हर वीडियो में कहता हूं कि झूठी महिला से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना झूठे केस से आपको डरने की आवश्यकता है। सिर्फ एक ही बात ठान लीजिए कि लड़ना है। अगर आप बुराई के खिलाफ लड़ेंगे तो मैं कहता हूं 100% आप जीतेंगे। हारेंगे, हार भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो रास्ता दिखाई देगा कि हाँ ये सत्य है, तो ये झूठ है, इस पर मुझे लड़ना है। आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी, आपको कहेगी कि नहीं, लड़ो लड़ो। तुम कहीं ना कहीं मन में ये सोच रहे होगे, अरे ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तमाम आपके मन में डर बैठ रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आत्मा ये कहती होगी, नहीं मुझे लड़ना है इस महिला से, ये झूठ है, इसने झूठ बोला है मेरे खिलाफ और मैं इससे लड़ूंगा। तो आपके अंदर जो अंदरूनी ताकत है ना, वो बढ़ती जाएगी। और एक मैं आपको और उदाहरण देना चाहता हूं कि जो महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत हुआ था, उस महाभारत से भी यही सीख मिलती है कि झूठ के आगे कभी घुटने नहीं टेकने हैं। ये उस कहानी से आपको सीख मिलनी चाहिए। तो ऐसा ही जजमेंट है जो मैं आपको इस जजमेंट के बारे में बताऊंगा। पहली बात तो, इस जजमेंट में मैं कहता हूं बहुत सारी महिलाएं हैं जो आ जाएंगी, कुछ महिलाएं बच जाएंगी, 5-10% महिलाएं जो इससे मैच नहीं करती होंगी, लेकिन अधिकतर महिलाएं इस जजमेंट के तहत आ जाएंगी। इस जजमेंट में उन महिलाओं के बारे में बात करी गई है जो महिलाएं अच्छी खासी पढ़ी लिखी होकर अच्छा काम कर लेती हैं, चाहे काम पहले कर चुकी हैं, और फिर भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा डाल के उनसे मनी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। ये उन महिलाओं के लिए जजमेंट है। उन महिलाओं के लिए एकदम कहते हैं रामबाण वाला काम है। जो पुरुष अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत समय से मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं आप मेंटेनेंस देना बंद कर दीजिए और इस जजमेंट की कॉपी आप अपने केस में लगा दीजिए। अब अपने केस में आपकी हो सकता है पेंडिंग हो, अगर पेंडिंग हो तो उस केस को, जजमेंट को लगाकर आप अपनी बहस करिए, या फिर फाइनल डिसाइड हो चुका है तो उसको उठाकर आप हाई कोर्ट लेके जाइए। अगर आप कहीं दिल्ली या यूपी का किसी व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट में चैलेंज करें, तो आप हमें भी बता सकते हैं, हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपके ऊपर ये अवार्ड हो चुका है, अमाउंट अवार्ड हो चुका है, तो इस जजमेंट की कॉपी आपको अति आवश्यक है। इसमें लिखा क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस जजमेंट के पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है, वी आर नॉट, ये जज साहब का व्यू है, मेरा नहीं, व्यू जज साहब का जो जजमेंट दिया है वो उनका व्यू है कि वी आर नॉट क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ सच आइडल पर्सन हु वुड बी सिटिंग आइडल waiting for a doll to be awarded by her husband who has got a grievance against her and who has gone to the court for seeking relief against her, vice versa। इसका मतलब क्या है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं
ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के पर पति पत्नी हैं दोनों, और पत्नी की जो इनकम है वो 4,000 रुपये है और पति की 4,500 रुपये है। ये इनकम दोनों ने अपनी एक्सप्लोर करी है अपने ही केस में। अब इसके बाद ही पत्नी कहती है नहीं मुझे और ज़रूरत है, मुझे और पैसे चाहिए और नीड है पैसे की, तो इसलिए वो अपने कोर्ट में जो है वो जाके मुकदमा फाइल करती है, और मुकदमा फाइल करने के बाद डिसाइड हो जाता है और अवॉर्ड हो जाता है लोअर कोर्ट के द्वारा, और फिर इसी को जो निचली अदालत का जजमेंट है उसको व्यक्ति जो है, जो इसका पति है, वो हायर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर सारी बातें रखी जाती हैं, समझी जाती है कि हाँ लड़की जो है वो MSc है, एमएड है, पढ़ी लिखी वेल क्वालिफाइड है, और 4,000 रुपये प्रति महीना वो कमा रही है, उसमें और पति को चाहिए और पत्नी को और पैसा चाहिए। तो ऐसे केस में जो है पति के लिए बताया है, पत्नी के लिए बताया है, कोर्ट ने ये टिप्पणी करी है कि ऐसी महिलाएं जो काम करने में सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए मेंटेनेंस देना यानी कि ऐसे है जैसे आइडल वुमेन के लिए हम एक आर्मी खड़ी कर रहे हों। और सच्चाई यही है कि अगर न्यायालय भी ऐसी महिलाओं के लिए जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी वेल क्वालिफाइड है, स्किल्डफुल हैं, और उसके बाद भी अगर कोर्ट उनको कहता है कि तुम इनको मेंटेनेंस दो, इसका मतलब कोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है कि तुम जो है ऐसे ही बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, तुम्हें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हम तुमको मेंटेनेंस दिलाएंगे। जो कि इस जजमेंट ने पलट कर रख दिया है बिल्कुल कि हाँ ये गलत है। इस तरीके का अगर कोर्ट के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा तो मैं कहता हूँ हर महिला शादी करेगी, घर जाएगी, अपने मुकदमा करेगी और मेंटेनेंस ले लेगी। लेकिन इस जजमेंट के बाद जो है बदलाव आ जाएगा कि आपको किसी प्रकार से ऐसी महिला को मेंटेनेंस नहीं देना है। अब इस जजमेंट का नाम क्या है मैं वो बताता हूँ आपके लिए। इस जजमेंट का नाम के लिए आपको इसी नंबर पर, सामने व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर आपको इस जजमेंट की कॉपी लेनी पड़ेगी। मैं आपको कॉपी व्हाट्सएप कर दूंगा अगर आप कहोगे आपको ज़रूरत होगी तो, और ज़रूरत नहीं है अगर आप देना चाहते हैं मेंटेनेंस अपनी पत्नी को तो आप दे भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस पूरी कहानी के लिए, पूरी जजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप चाहते हैं आपके केस में फिट है हो रहा है ये तो फिर आप इसी कॉपी हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कह जाऊँगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और हमारा व्हाट्सएप है जहाँ पर मैं आपको डेली अपडेट्स और डेली जो भी जजमेंट वगैरह कॉपी आती है आपको मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप करके क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। इतना कह जाऊँगा, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।